नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ सकते हैं। गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो मैदान में उतर सकते हैं। इसका ऐलान किसी और ने नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रहुल्ला मेहंदी जो है उन्होंने किया है। अगर ऐसा होता है तो ये दूसरी दफ़ा होगा कि जब एक साल के भीतर ही उमर अब्दुल्ला जो है अपनी किस्मत को आजमाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं और एक बड़े कद्दावर नेता हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रह चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उमर अब्दुल्ला ने जब मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन में हार का सामना किया और जिसके बाद एलजी मनोज सिन्हा की केंद्र ने उनकी ताकतों में इजाफा किया, तो उमर अब्दुल्ला ने एक जो है वो बयान दिया था। उस बयान में ये कहा था कि अब मैं कंटेस्ट नहीं करूंगा इलेक्शंस, क्योंकि जिस तरीके से एलजी मनोज सिन्हा की ताकतों में इजाफा किया है, इससे साफ तौर पे ये दर्शाया जाता है कि यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, उनकी पावर को कमज़ोर करना चाहती है केंद्र। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपने पीएन को अगर मैंने लगाना है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो मैं वेट नहीं कर सकता बाहर एलजी ऑफिस के कि वो इस फाइल पर साइन करें और फिर जाकर जो है मैं अपने पीएन की जॉब जो है किसी को दे सकूं। उन्होंने कहा कि मुझे बाहर बाहर बैठकर इंतजार करना करना पड़ेगा और मुझे फाइल पर साइन करवाने के लिए जो मुझे कदई मंजूर नहीं है। और उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शंस में नहीं जाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अब एकाएक वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने ये मन बना लिया है कि मैं कंटेस्ट करने जा रहा हूं इलेक्शन। इससे तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद के ही जो बयान है उस पर खरी नहीं है, उस पर वो स्टैंड नहीं ले रही है। और ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर की जनता जो है उसके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर एक स्टेटमेंट देते हैं जम्मू में और दिल्ली में दूसरी देते हैं। ये इस बार भी क्लियर हो रहा है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने जब ये कहा था कि हम जो है इलेक्शन में मैं नहीं उतरूंगा क्योंकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मुझे जमीर को ये मंजूर है कि मैं अपने पीएन को अगर किसी पोस्ट पे लगाना है तो उसकी फाइल पर साइन करवाने के लिए एलजी ऑफिस के बाहर में बैठा रहूं। तो ये जनता जो है जानना चाहती है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता जानना चाहती है क्या वाकई में उमर अब्दुल्ला ने जब उस समय ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं उस समय इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करूंगा, तो अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैदान में उतरने जा रहे हैं। सवाल तो बहुत बड़ा है, जवाब तो अब्दुल्ला ही दे सकते हैं इसका, क्योंकि उन्होंने जब ये कहा था कि एलजी मनोज सिन्हा की पावरों में जो इजाफा किया गया है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि यहाँ के जो इलेक्शंस के बाद प्रतिनिधि चुनकर जाएंगे उनकी पावर्स को कमजोर करने का षड्यंत्र जो है केंद्र सरकार ने किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। और यही कारण है कि मैं चुनावी मैदान में नहीं उतरूंगा। लेकिन अब फैसला बदल गया है और फैसला बदलने का कारण क्या है ये समझ से परे है और अब वो गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैदान में उतर सकते हैं। एमपी आगा सईद रहुल्ला मेहंदी जो है उन्होंने इस चीज़ का जो है वो स्पष्टीकरण किया है। और वो गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां से वो मैदान में उतरेंगे। लेकिन उस समय जब ये कहा था कि मुझे अगर पीएन की भी पोस्ट किसी को देनी है तो मैं उस फाइल को लेकर एलजी ऑफिस के बाहर बैठा रहूं कि वो साइन करें, फिर जाकर मैं किसी को पीएन की नौकरी दे सकूं, मुझे कतई मंजूर नहीं है। इस अपने इस बयान पर जो है स्पष्टीकरण जो है जनता मांग रही है उमर अब्दुल्ला से, क्या वो देंगे क्या नहीं देंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें महू एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।